आज शेरशाह सूरी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, कल से अपन अकबर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कल से अपन अकबर पट्टा, ये पट्टा एवं कबूलियत, पट्टा एवं कबूलियत क्या था? ये भूराजस्व व्यवस्था का ही एक हिस्सा है, पट्टा एवं कबूलियत। पट्टा एवं कबूलियत है क्या? दोस्तों याद रखना, शेरशाह सूरी ने सर्वप्रथम भूमि के पट्टे जारी किए, अर्थात इसमें कृषक को मालिक माना और कृषक को उस मालिक मानने के साथ साथ भूमि की कर व्यवस्था भी प्रारंभ कर दी थी। इसके अलावा दोस्तों अपन बातें कर लें, यहां पर देखें शेरशाह ने सर्वप्रथम पट्टा व्यवस्था प्रारंभ की। पट्टा व्यवस्था प्रारंभ की, पट्टा व्यवस्था क्या की दोस्तों? प्रारंभ की। शेरशाह ने सर्वप्रथम पट्टा व्यवस्था प्रारंभ की। इसमें कृषक का नाम, खेत का विवरण, ये क्या है दोस्तों? खेत के अनुसार कृषक का नाम, इस पर कृषक का नाम लिखा जाता कि उसके हिस्से में कौन सा खेत है, कृषक का नाम। दूसरा भूमि का विवरण, भूमि का विवरण लिखा जाता। देखें आप, यहां कृषक का नाम, भूमि का विवरण और भूराजस्व की राशि कितनी होगी वो सब लिखकर दिया जाता, वो सब लिखकर दिया जाता, भूराजस्व की राशि, जिससे किसान लड़े करे नहीं या फिर संतुष्ट रहे, असंतुष्ट ना हो, क्योंकि उसको भूमि देने से पहले, भूमि का नामकरण करने से पहले, भूमि का करार करने से पहले सब कुछ उसके सामने बता दिया गया है। उसको एक पेज बना कर दिया गया, एक पट्टा बना कर दिया गया, देख ये तू इसका मालिक है, तेरा नाम है इस पर, ये तेरी भूमि का हिस्सा है, वो उस पर लिखा हुआ है और इस पर इतना कर लगेगा। अब देख ले, मन में हुए तो बता देना, है तो रहने दे। ठीक है, पट्टा एवं काबूलियत की व्यवस्था है शेरशाह ने सर्वप्रथम भारतीय इतिहास में, मध्यकालीन भारत की अपन बातें कर रहे हैं, पट्टा व्यवस्था प्रारंभ कर दी है, जो वर्तमान में भी चली आ रही है। क्या है? इस पर कृषक का नाम लिखा जाता, भूमि का विवरण लिखा जाता और भूराजस्व की राशि लिखी जाती। ये थी पट्टा एवं कबूलियत प्रथा। तो आप स्क्रीनशॉट ले, आगे बात करते हैं। ये नहीं होगा, ये श्रीराम आर म्यूजिक इंस्टीट्यूट ले लिया होगा। ओके, आगे बात करें। राई रे राय, राई इतना गुड, राई रे या राय क्या है याद रखना, सर्वप्रथम ये फसलों की सूची थी, समझना इसको। राई रे या राय क्या है? यह फसली दरों की सूची है। यह क्या है दोस्तों? जो फसली दर है, फसली दरों वाला पहला शासक कौन था? शेरशाह सूरी। आज भी नहीं है, रेट लगती है, देखकर मंडी में जाते हैं और भाव लगाते हैं वो लोग जो कमेटी के आते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर शेरशाह सूरी ने ऐसी गुंजाइश ही नहीं छोड़ी कि कोई भाव लगाए किसान का। तो राई रे राय फसली दरों की सूची है। क्या है? फसली दरों की सूची है दोस्तों। क्या है? फसली दरों की सूची। इसके अलावा अपन बात कर ले नेक्स्ट बात को, इसको जारी करने वाला पहला शासक शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी इसको जारी करने वाला, इसको जारी करने वाला पहला शासक था, करने वाला पहला शासक था। शेरशाह सूरी इसको जारी करने वाला पहला शासक था। यानी कि वर्तमान में भी ऐसी चीजें नहीं है, वर्तमान में भी ऐसी चीजें नहीं है जो उस समय शेरशाह सूरी के समय मिडाइवल टाइम पर थी। फसली दरों की सूची पहले ही जारी कर दी किसने? शेरशाह सूरी ने। ऐसा करने वाला पहला शासक था।
और इस फसली दरों की सूची को ही क्या कहते हैं दोस्तों, राई रे या राय। राई रे या राय का संबंध है, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, व्हाट इज राई रे राय, तो आप क्या बताओगे, साहब फसली दरों की सूची जो शेरशाह सूरी के समय जारी की गई थी उसको राई रे या राय कहते थे। ठीक है, आगे अपन बात है दोस्तों, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आपको कुछ कराने वाला हूं। अच्छा, इसकी न्यायिक व्यवस्था छोड़ो, प्रशासनिक अधिकारी सोचो छोड़ो, अच्छा मैं इसके समय की कुछ चीजें और कराता हूं। ठीक है, आगे अपन समझ रहे हो, इधर देख लो, शेरशाह सूरी इसको जारी करने वाला क्या था, पहला शासक। और अगर आपको दिक्कत है मैडम तो आप बिल्कुल ना पढ़े, आराम से गोयल मिडाइवल फसली दरों की सूची शेरशाह सूरी इसको जारी करने वाला पहला शासक था। इसके बाद मैं बताऊं शेरशाह के प्रमुख न्यायिक अधिकारी कौन थे, प्रमुख काजी और मीर अदल कौन हुआ करते थे दोस्तों, काजी और मीर अदल। काजी रखना, शेरशाह के समय प्रमुख न्याय अधिकारी दो हुआ करते थे, एक तो काजी और एक मीर अदल। और याद रखना सबसे बड़ी बात है कि बुधवार के दिन, शेरशाह सूरी के समय बुधवार के दिन न्यायिक प्रक्रिया चलती थी, न्यायिक प्रक्रिया चलती थी। दोस्तों आप टेंशन ना करें, एक एक चीज आपको बड़े बढ़िया तरीके से कराऊंगा। आप रे या राय फसली दरों की सूची है, शेरशाह सूरी इसको जारी करने वाला पहला शासक था, प्रमुख न्यायिक अधिकारी काजी और मीर अदल थे, बुधवार के दिन न्यायिक प्रक्रिया चलती थी। किसकी दोस्तों, शेरशाह के समय। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आगे बात करता हूं। आगे चले, नेक्स्ट शेरशाह द्वारा चलाए गए सिक्के। ये देखें आप, शेरशाह द्वारा चलाए गए सिक्के। बिल्कुल दोस्तों लाइक भी करते रहें। इससे पहले अपन बातें करते हैं चीजों की, समझते हैं चीजों को। यानी कि शेरशाह के समय कुल टकसाल कितनी थी, कुल टकसाल के सिक्के हैं। शेरशाह के समय चलाए गए 5 प्रमुख सिक्के हैं। धन्यवाद स्वाति मैडम, जी के सोनी, थैंक यू। कुल टकसाल 23 है, चलाए गए सिक्के प्रमुखतः 5 हैं, दीनार, असरफी, रुपया, दाम और पैसा। मेरी बात समझना आप लोग। दीनार की बात करूं दोस्तों, ये दोनों के दोनों सोने के हैं, ये काय के हैं, सोने के हैं, ये सोने के सिक्के हैं। रुपया चांदी का सिक्का है, और दाम और पैसा ये तांबे के सिक्के हैं। एक बात और आप लोग याद कर लेना इस चीज को दोस्तों, उस समय दीनार और असरफी सोने के सिक्के हैं, रुपया चांदी का सिक्का है, दाम या पैसा तांबे का सिक्का है। एक बात आप याद रख लेना, इसने मिश्रित सिक्कों को बंद कर दिया। शेरशाह सूरी ने मिश्रित सिक्कों को बंद कर दिया, जो धातुओं के मिश्रण से बनाए जाते थे। इसने शुद्ध सिक्के निकाले, प्योर सिक्के। अगर गोल्ड का है तो गोल्ड का ही रहेगा, सिल्वर का है तो सिल्वर का ही रहेगा, मतलब चांदी का है तो चांदी का ही रहेगा, सोने का है तो सोने का ही रहेगा, और तांबे का है तो तांबे का ही रहेगा, उसमें कोई मिश्रण नहीं होगा। ठीक है, तो शेरशाह द्वारा चलाए गए ये 5 प्रमुख सिक्के हैं। शेरशाह के समय कुल कितनी टकसालें थी, टकसाल कहते हैं सिक्के बनाने का कारखाना, तो 23 थी, 23। कुल सिक्के 5 है, दीनार, असरफी, रुपया, दाम, पैसा। दीनार, असरफी, रुपया, दाम, पैसा। दीनार और असरफी दोनों सोने की है, रुपया चांदी का है, दाम और पैसा तांबे का है। दोस्तों कंटिन्यू आप लोग स्क्रीनशॉट लें, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा। और इनके सिक्कों की सबसे खास बात,
कि इन पर दोस्तों इन्होंने अरबी और देवनागरी दोनों लिपियों का क्या किया है, प्रयोग किया है। नोट, केवल जो टकसालें थी वो 23 थी। दीनार, असरफी, रुपया, दाम, पैसा, सिक्के चलाए। दीनार और असरफी सोने की थी, रुपया चांदी का था, दाम और पैसा तांबे का था। सिक्कों पर अरबी और देवनागरी का प्रयोग किया गया है। स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, जय हिंद भाइयों। बिल्कुल, आप स्टार्ट करते हैं। कार्य जो सर्वहित में हो, वे कार्य जो सर्वहित में हो, वे समस्त कार्य दोस्तों क्या कहलाते हैं। दीपाली शर्मा जी, कोई दिक्कत। शेरशाह के लोक कल्याणकारी कार्य, शेरशाह के लोक कल्याणकारी कार्य पता है क्या है? देखो मैं लिखता हूं, बता दूंगा तो फिर मजा बिगड़ जाएगा। वो है दोस्तों, याद रखना, सड़कों का निर्माण। शेरशाह द्वारा, शेरशाह का प्रमुख कार्य क्या है? लोक कल्याणकारी कार्य, सड़कों का निर्माण। 4 सड़कें बनवाई दोस्तों। यहां से आप स्क्रीनशॉट लेते रहे। और पहली जो सड़क थी दोस्तों, याद रखना, बिल्कुल आगे चलते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा ऊपर हो रहा हूं, इसको ऊपर कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लें आप। अंग्रेजों के समय इसको ही पढ़ने के लिए आप बैठे थे, इसीलिए इतने विस्तार से पढ़ा दिया है दोस्तों। यही था वो ग्रैंड ट्रैक रोड, यही था वो जीटी रोड जिसको आप पढ़ते हो कि सर्वप्रथम शेरशाह सूरी ने जीटी रोड का निर्माण करवाया। शेरशाह सूरी तो जानता ही नहीं था जीटी रोड क्या है। सर शेरशाह सूरी ने तो इसको सड़क आजम कहा था। क्या कहा था दोस्तों? सड़क आजम। और ऐसी सड़क को प्राचीन काल में क्या कहते थे? उत्तरापथ कहते थे। और अंग्रेजों ने इसको क्या कहा? ग्रैंड ट्रैक रोड कहा। क्या कहा दोस्तों? ग्रैंड ट्रैक रोड कहा। आगे अपन बात करें दोस्तों, सबसे बड़ी बात, 4 सड़कें बनवाई सोनार गांव से लेकर पेशावर तक। पहली सड़क है, बस इसकी ही बातें आपको करनी है, बाकी तो सड़क नॉट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी के लिए सब कुछ बोला गया है। सोनारगांव पश्चिम बंगाल से पेशावर पाकिस्तान तक है। इसके अलावा इस सड़क की लंबाई कितनी है? 1500 मील है दोस्तों। प्राचीन काल में इस सड़क की जो लंबाई, या प्राचीन काल में ऐसी सड़क को क्या कहा जाता था? उत्तरापथ। क्या कहा जाता था? उत्तरापथ। शेरशाह सूरी इस रोड को क्या कहता था? सड़क आजम। क्या कहता था दोस्तों? सड़क आजम। अंग्रेजों के समय इसको क्या कहा जाता था? ग्रैंड ट्रैक रोड। क्या कहा जाता था? ग्रैंड ट्रैक रोड। आप सारे के सारे, अनिल मेघवाल जी, इसमें ऐसा करो, 2.58 का गुणा कर दो 1500 में, उतने ही किलोमीटर निकल के आ जाएंगे। सड़क दूसरी, सड़क नंबर 2, ये सड़क नंबर 2 है, आगरा से बुरहानपुर। तीसरी है आगरा से जोधपुर। मुख्यतः तो आगरा से जोधपुर बनी।